नमस्कार साथियों, जैसे कि आज आपको पता है कि आज हमारे थंबनेल पे आपको जो टॉपिक दिख रहा है, आज उसी पर वीडियो का डिस्कशन होने वाला है। हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट जीआरएफ विदाउट कोचिंग। यानी कि आज हम बात करेंगे कि कैसे विद्यार्थी 100% सेल्फ स्टडी प्लान बनाकर कैसे वो यूजीसी नेट जीआरएफ को क्वालिफाई करते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने यूजीसी नेट जीआरएफ का गोल बनाया है कि उन्हें जून 2026 का यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना है और वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो आज वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। आज हम पूरे सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सेल्फ स्टडी में हमें कौन कौन से बिंदु है जिन्हें हमें ध्यान रखना है, नोट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोचिंग है क्या, है ना, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि सभी यूजीसी नेट जीआरएफ की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मोस्टली बच्चे कोचिंग लेते हैं। लेकिन कोचिंग है क्या? कोचिंग क्या कोई मैजिक है, कोई जादू है आपके ऊपर फेरा जाएगा और आप यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोचिंग एक गाइडेंस है, वहां पे एक एक्सपर्ट की टीम मिलती है जो आपको साथ लेके चलती है और इस तरह से मतलब हम उसको एक सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं। तो एक सिर्फ क्या है, ये मार्गदर्शन है, एक गाइडेंस है। तो क्या सर हम बिना कोचिंग के नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 60% आपको जो टॉपर मिलेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ में, 60% जो आपको टॉपर मिलेंगे वो सारे के सारे आपको सेल्फ स्टडी वाले मिलेंगे। उनकी एक रणनीति होगी उनके पास, उस रणनीति को लेकर वो तैयारी करते हैं, 6 महीने तक मेहनत करते हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट बोलता है। ठीक है, तो 60% आपके विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, स्ट्रेटेजी से बनाकर तैयारी करके पढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि आपको जरूरत किसकी है? बस एक डिसिप्लिन की जरूरत है ना। आपको कोई ज्यादा फीस देने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी, जैसे आप बात करेंगे अगर आप ऑफलाइन की बात करेंगे तो ऑफलाइन में आपको 50 से 70,000 रुपए आपसे फीस ले ली जाती है ऑफलाइन सेंटर पे। तो 50,000 70,000 ये आपसे बहुत बड़ी फीस चार्ज की जाती है। तो आपको ये फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो बिना इस मोटे खर्चे के भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको अनुशासन मेंटेन रखना है। ठीक है, आपको अनुशासन में अपने आप को बनाए रखना है और आप यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। लेकिन कौन कौन से ऐसे बिंदु है जब सेल्फ स्टडी आपको करनी है तो आपको बहुत ध्यान रखना है। तो नोटबुक निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात आती है सिलेबस को। आप अपना सिलेबस ले, पेपर 1 का सिलेबस ले, पेपर 2 जो भी आपकी सब्जेक्ट है। तो जैसे मैं कहूंगा कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स का सिलेबस ले और एक एक सिलेबस के एक एक टॉपिक को अच्छे से देखना है कि कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक कवर है। उनको क्या करना है, उनको टॉपिक को ढंग से तोड़ना है ना। सिर्फ सिलेबस पढ़ना नहीं है कि सिलेबस पढ़ लिया, अच्छा सिलेबस में WTO है, सिलेबस में IMF है, सिलेबस में कैपिटल बस्टिंग है, सिलेबस में इनकम टैक्स है। उनके अंदर जाना है, समझना है चीजों को कि सिलेबस में आपके कौन कौन से कंटेंट है और कितना बड़ा आपका सिलेबस है, कितने टॉपिक आपके सिलेबस में कवर होते हैं। तो सिलेबस को ढंग से सबसे पहले ब्रेक डाउन करना है आपको, है ना। सिलेबस को ढंग से तोड़ना है आपको। ठीक है, दूसरा बात आती है पावर ऑफ PYQ। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके एग्जाम का बेस क्या है? तो वो आपके लिए जो यहां पे गाइड करेंगे आपको, वो करेंगे PYQs। आपको 2019 से लेके 2025 तक के, नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी, 2019 से लेकर 2025 तक के आपको क्या करने हैं, PYQs देख के जाने हैं। ये जब आप PYQs देखेंगे तो आपको एक लेवल पता लगेगा कि NTA का क्या पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारा आपके पास निचोड़ आ जाएगा। बस फिर क्या है, सिलेबस आपने समझ लिया, PYQs आपने देख लिए कि आपको पता लग गया कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, रिपीटेशंस क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक लिमिटेड सोर्स पे जाना है। यानी कि अक्सर क्या देखा जाता है, आप बहुत सारी किताबें मार्केट से खरीद लाते हो। एक मान लो इंटरनेशनल बिजनेस आपको करना है, उसकी आप 3 बुक मार्केट से ले, रिसर्च नहीं करनी है आपको। ध्यान देना, आपको सिर्फ अपना सिलेबस में जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको कवर करना है, नोट्स बनाने हैं। तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट की आप एक बुक ले सकते हैं, है ना, इससे ज्यादा नहीं जाना है आपको। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि अब उसके साथ साथ आपको एक फ्री रिसोर्स सोर्स देखना है। तो बुक हो गई आपके पास, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, यूट्यूब चैनल। तो कोई भी एक बेहतर यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं जहां पे यूजीसी नेट में जो
जिनके पास एक्सपर्ट हो, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, उनके पास काफी सालों का पढ़ाने का, तो कोई भी एक ऐसा यूट्यूब चैनल, अब बच्चा वही 10 यूट्यूब चैनल पे जाएगा, इसका भी ले लेता हूं, इसका भी कंटेंट ले लेता हूं, ऐसे में सिर्फ आप कंफ्यूज होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। कोई भी एक चैनल ले लीजिए, जैसे उत्कर्ष का यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल है, यहां पे जाइए आप देखिए, आपको कंटेंट दिखेगा शानदार। अगर आपको कंटेंट लगता है बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराते, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे कंटेंट। तो अगर आपको बेहतर लगता है तो एक टीचर को पकड़ लीजिए, एक यूट्यूब चैनल को पकड़ लीजिए। पेपर 1 में अनिल सर है ना, पेपर 2 में भी हमारे पास पूरी टीम है। वहां पे जाके आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, 10 चैनल पे नहीं भटकना है आपको, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है, इसके बाद भी विद्यार्थी निराश होता है ना। निराश क्यों होता है? क्यों कहता है कि सर आपने कहा सेल्फ स्टडी करनी है, हमने सेल्फ स्टडी करी, है ना। हाँ, और हमने सेल्फ स्टडी में ये आपके जो बिंदु थे इनको बहुत ध्यान से नोट करा हमने पॉइंट को, कि हमने सिलेबस को अच्छे से समझा, अच्छे से उसको तोड़ा सिलेबस को, कि कहां कहां से क्या क्या टॉपिक है हमारे सिलेबस में। उसको समझने के बाद हमने पेपर को एनालिसिस करा, पीवाईक्यूज को एनालिसिस करा, ताकि बेस समझ आए कि कैसा पेपर कैसा आ रहा है, किस लेवल की पढ़ाई करनी है हमको। और तीसरा, हमने लिमिटेड सोर्स भी करे। लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है अनुशासन में, कि छात्र सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिर भी फेल क्यों हो रहे हैं वो, है ना। क्यों वो बार बार, उनको आप देखेंगे कि हर बार रिजल्ट जाता है, हर बार रिजल्ट देखने जाते हैं, फिर दोबारा देखते हैं कि नहीं हुआ, इस बार 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5, मतलब इतने अटेम्प्ट दे लिए हैं, वो थक चुके हैं, है ना। अटेम्प्ट दे के कह रहे कि नहीं यार ये तो निकल ही नहीं रहा है। तो क्या कारण है कि सेल्फ स्टडी वाले बच्चे फेल होते हैं? नोट करो। देखो, हमें कारण भी जानना होगा कि वो बच्चे क्यों नहीं पास हो पा रहे, क्यों पहली बार में उनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो पहला जो मेन रीजन निकल के आता है कि आप जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रिसर्च में टाइम वेस्ट करते हैं। आप बुक्स में लग जाएंगे, एक सब्जेक्ट की 3-3 बुक्स ले आएंगे, एक टॉपिक को पहले बुक्स में से पढ़ेंगे, फिर दूसरी में से पढ़ेंगे, फिर तीसरी बुक में, सेम टॉपिक 3-3 बुक से पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ने में, नोट्स बनाने में आपने 3 घंटे लगा दिए, वहां से क्या निकल के आया आपके पास? 3 घंटे आपको लगाने के पास आप उसको 1 घंटा उसको पढ़ते हैं। तो यहां पर पहली जो प्रॉब्लम समझ आती है मुझे, वो ये है कि सिलेबस ऑलरेडी ही बहुत बड़ा है और आप उसको ज्यादा रिसोर्सेज लेकर आप उसमें रिसर्च में आप लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम ज्यादा लग जाता है। सिलेबस पूरा करने में ही 2 से 3 साल आपको लग जाते हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है समझ में, आउटडेटेड कंटेंट होता है। क्योंकि कई मार्केट में आप ऐसी बुक्स पे आप डिपेंड हो जाते हैं जो एनटीए के हिसाब से नहीं, एनटीए के पैटर्न के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो आउटडेटेड कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, कोई पुराना कंटेंट आपने डाउनलोड कर लिया 2012 से, टेलीग्राम चैनल कोई ज्वाइन करके 2013 का कंटेंट आपने डाउनलोड कर लिया, या फिर 2000 से पहले जो पेपर होते थे वो कंटेंट आपने डाउनलोड कर लिया, वो आउटडेटेड कंटेंट है। अगर आप आउटडेटेड कंटेंट से पढ़ेंगे तो एनटीए का पेपर वहां से नहीं आने वाला है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम है। तीसरी मुझे जो प्रॉब्लम लगती है वो लेक ऑफ कंसिस्टेंसी की है। क्योंकि आप प्लान तो बना लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने में आपको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आपको कोई साथ चाहिए, आपको कोई टीम चाहिए, आपको कोई एक ऐसी पूरी एक्सपर्ट चाहिए जो आपको हाथ पकड़ के आपको चला सके, है ना। प्लान बन जाता है, इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत है। कंसिस्टेंसी में हमें क्या आती है? समस्या आती है, जिसकी वजह से हम शेड्यूल तो बना लेते हैं लेकिन हम क्या करते हैं? उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मेन 3 रीजन है जिसकी वजह से सेल्फ स्टडी करने के बाद भी बच्चे के पास सिर्फ असफलता हाथ लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। देखो, सेल्फ स्टडी बेहतर है, मैं कह रहा हूं, है ना। आप इसका कोई, मैं कह रहा हूं बहुत बेहतर है सेल्फ स्टडी ऑप्शन। लेकिन अगर आपको कम फीस में एक्सपर्ट की सलाह मिल रही है, एक पूरी टीम मिल रही है, तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है ऑनलाइन टीचिंग में। ऑनलाइन आप कोर्स ले सकते हैं, यानी कि ये सेल्फ स्टडी जैसा ही है। आप अपने घर में बैठे, अपने एनवायरनमेंट में बैठे, अपनी लाइब्रेरी में बैठे, वहीं बैठ के आपको स्टडी करनी है। आपको क्या मिल गया? 50,000 रुपए, 70,000 रुपए दिल्ली जाके आपको पढ़ाई नहीं करनी है। वहां पे आपको 2-3 लाख रुपए आपको रहने के ऊपर खर्च नहीं करना है। आपको मनी भी सेव हो गई,
साथ में जो समस्याएं थी, आउटडेटेड कंटेंट की जो समस्या थी, तो एक्सपर्ट आपको अपडेट कंटेंट देगा। आपकी जो रिसर्च में आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा था, यहां पर एक्सपर्ट की टीम आपको कंटेंट बना के देगी। बायलैंग्वेज कंटेंट होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। दोनों प्रॉब्लम का समाधान हो गया। तीसरी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की समस्या आती है कि हम शेड्यूल बनाते हैं, हम प्लान बनाते, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। तो यहां पे आपको हाथ पकड़ के आपको एक एक क्लास, लाइव क्लास के लिए आमंत्रण किया जाएगा। आपको रेगुलर आपको अपडेट किया जाएगा, डेली आपको टास्क दिया जाएगा, डेली आपके टेस्ट लिए जाएंगे। तो एक कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मेंटेन होगी। तो सारी प्रॉब्लम का समाधान है अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन कोचिंग आपको कितने रुपए में मिल रही है? मात्र 7500 रुपए में पेपर 1 और पेपर 2। अच्छा, पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं, है ना। ये वही पॉइंट हो गए सारे के सारे, है ना। आपको अपडेट कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आपको पूरा एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलेगी, आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, ठीक है। एक प्लान मिलेगा, एक स्ट्रेटजी मिलेगी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और साथ मिलकर हम उसको फॉलो करेंगे। तो पेपर 1 आपका अगर आपको पेपर 1 बाय करना है तो स्टैंडर्ड की फीस 2500 रुपए है और आपकी प्राइम की फीस है मात्र 3500 रुपए। अगर आपको पेपर 2 जिसमें ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस आपको बाय करना है तो पेपर 2 की आपकी स्टैंडर्ड की फीस है 4500 रुपए और प्राइम की फीस कितनी है आपकी 5000 रुपए। और अगर आपको कॉम्बो, है ना, बाय कॉम्बो ही करना चाहिए आपको, बाकी आपकी चॉइस है। मैं सजेशन यही दूंगा कि पेपर 1 और 2 दोनों मिला के ही जेआरएफ निकलेगा, इसलिए दोनों ही बाय करने चाहिए। ये जो है कॉम्बो आपका स्टैंडर्ड का 6500 रुपए है और प्राइम का कितना है 7500 रुपए है। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर है वो नोट कर लीजिए। हाँ जी, 9116691111। 3 टाइम 1 है लास्ट में देखना और लास्ट में है 9 आपका, ठीक है। वापिस रिपीट कर देता हूं, 911669 3 टाइम 1 और 9। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिसपे कोर्स से रिलेटेड आप पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं? बैच आपके 15 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। गोल हमारा कौन सा है? जून 2026। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? पूरी मैंने प्रयास करा है कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो किस तरह से क्या क्या आपको सेल्फ स्टडी करते टाइम किन किन पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।